18 से हम आज के दर्स का आगाज कर रहे हैं और आज जिन आयात का हम मुताला करेंगे बशमूल पिछली आयात में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान हुआ था। तो सूरत के इख्तिताम तक यानी सूरत के आखिर तक जो है इन तमाम आयात के अंदर गुज़श्ता अक़वाम के ज़वाल और उनकी तबाहियों का मुख्तसर जिक्र है और अक्सर ऐसे वाक़यात हैं कि जिनका तज़किरा कुरान की दूसरी सूरतों में हो चुका है। अल्लाह की हिकमत है और वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुरान जिसको तकरार कहते हैं, रेपिटिशन, से कुरान के अंदर रेपिटिशन है। जी, कुरान के अंदर रेपिटिशन है और कुरान पर एतराज़ करने वाले एक एतराज़ ये करते हैं कि कुरान के अंदर एक बात बार बार क्यों रिपीट। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, कौम समूद की, कौम आद की, कौम लूत की, ये स्टोरी बार बार रिपीट क्यों की गई। तो इसके बहुत से जवाबात हैं। एक जवाब ये है कि इंसान की जो किताब लिखी जाती है उसके अंदर रेपिटिशन नहीं होती और कुरान के अंदर रेपिटिशन का मकसद क्या है। कुरान के अंदर रेपिटिशन का मकसद क्या है कि बार बार वो बातें इंसान को समझाई जाए कि जिनकी वजह से गुज़श्ता कौमें तबाही से दो चार, ताकि इंसान उन बीमारियों से और उन कमजोरियों से और उन गुनाहों और जराइम से अपने आप को पाक सकता है। और ये तो आजकल का मॉडर्न फिनोमेना आपको बताता है कि एक चीज की एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पे की जाती है, जी, टीवी पे की जाती है, फिर आपको उसके लीफलेट जो है प्रिंटेड कॉपी में भी आपको बताया जाता है, फिर रोड के ऊपर साइन भी बता दिए जाते हैं। बार बार लोगों को बताया जाता है कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो आपको कहेंगे कि डोंट ड्रिंक करना है, आपको थकावट है तो आप रेस्ट करें। और ये बात बार बार जो है ना रिपीट की जाती है, क्योंकि इंसान की मिसाल अल्लाह की तालीमात के मुकाबले की नस्बत से ऐसे एक इंसान, एक बच्चा है जिसको बार बार याद दहानी जो है वो कराई जाती है। और कुरान का एक टाइटल क्या है, जिक्र, रिमाइंडर। तो ये एक जवाब है। बार इसके जवाबात और भी बहुत से हैं, लेकिन इख्तिसारन जो है ना ये है कि क्यों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ आयत नंबर 18 के अंदर जिक्र फरमाया है कौम आद का। और ये जो कौम है ये अरब कौम थी, ये सारी अरब कौमें थी, लेकिन हिजाज जो मक्का मदीना है यहाँ से थोड़े से फासले पर दूर इनका डायरेक्ट कुरैश के साथ वास्ता नहीं था, लेकिन कुरैश दे वर नॉट अनअवेयर कि इनकी जो कौमें, इनको जो जवाल हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, इनका फॉल जो हुआ था, क्योंकि ये वहां से गुजरते थे, रास्ते में इनकी जो ट्रेवलिंग होती थी यमन की तरफ, सीरिया की तरफ, बाहर जो जाते थे तो उन वहां से गुजर के जाते थे। तो कुरान ने उनको एक यानी दर्स का एक तरीका बताया कि जब आप रास्ते में ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो उन मकामात से जब आप गुजरे तो आप उससे दर्स से इबरत हासिल करें। कौम आद जो थी वो यहाँ से दूर नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कज़्ज़बत आदुन फकैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो कहा कौम आद ने जो है झुटलाया, तो उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि फिर मेरा अजाब कैसे था। और नुज़ुर जमा है नज़ीर की भी और नज़र की भी।
नज़ीर मीन्स वार्नर, नज़र मीन्स वार्निंग, तो दोनों मीनिंग आर पॉसिबल। कि फिर क्या था मतलब अंजाम मेरे अजाब का और मेरी पनिशमेंट का और मेरी वार्निंग्स का, यानी ये तमाम चीजें उन लोगों को बताई गई थी। और कौम आद के सामने कौम नूह की मिसाल मौजूद थी जी। और नुदुर के माने में अगर नजीर वार्नर लिया जाए तो अगरचे हूद अलैहिस्सलाम सिंगल वार्नर थे, पैगंबर थे, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम से पहले जो अंबिया इकराम आए थे तो उनको भी इंक्लूड किया गया है कि वो तालीमात भी आपके लिए थी। तो आपने न सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया है, बल्कि हूद अलैहिस्सलाम से पहले जो पैगंबर तशरीफ लाए थे उनको भी आपने झुटलाया है, क्योंकि उनकी तालीमात जो थी वो कॉमन थी और मुश्तरक थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ये रिमाइंड करा रहा है कि इनको, कुरैश को, अरबों को, क्योंकि आद तो गुजर गए और तबाह हो गए, लेकिन उनका किस्सा सुनाने के बाद क्या कहना है, फकैफ कान अज़ाबी व नुज़ुर, फिर कैसे था मेरा अजाब और मेरी वार्निंग्स। तो ये उन लोगों को बताया जा रहा है कि जो इमीडिएट जो है वो क्या है, रिसिपेंट है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज। इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौम नहसिन मुस्तमिर। अब यहाँ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, वर्ड्स हैं, वैसे इंशाल्लाह उसकी मैं तशरीह करूंगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हमने उनके ऊपर भेजी हवा, रीहन सरसरन। अब रीहन सरसरन के तर्जुमे और तशरीह में उलमा ने क्या लिखा है कि ऐसी हवा जो एक्सट्रीमली ठंडी थी, वेरी बिटरली कोल्ड, और कोल्ड होने के साथ साथ क्या थी कि उसके अंदर तेज आवाज भी थी। वैसे यानी ये अजाब कैसे था, अजाब के ठंडक, शदीद ठंडक, इंसान शदीद गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, 50 से ऊपर चले जाए, और माइनस से नीचे चले जाए तो इंसान सर्दी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अनलेस के इंसान के पास उनके लिए कोई सामान मौजूद है। अगरचे इन्होंने मतलब आर्कियोलॉजी में और बड़ी बड़ी पहाड़ों के अंदर जो है ना मकान बनाए थे, ये इंजीनियरिंग वगैरह इसमें बड़े वो स्मार्ट थे वैसे जी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने एक अजाब भेजा, और अल्लाह की अपनी हिकमत थी कि ये अजाब उसने उनके अंदर क्यों भेजा जी। इस तरह का अजाब, ये अल्लाह की हिकमत बता रही है कि अल्लाह किसी को अजाब देना चाहे तो उसके पास बहुत से वसाइल हैं, बहुत से तरीके हैं। और हम आजकल के दौर के अंदर देख रहे हैं अनवा अक़साम के अजाब हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनकी तह तक पहुंचते हैं या उनके बारे में सोचते भी हैं कि ये अजाब है, और वो अपने गुनाहों के अंदर जो है वो मसरूफ रहते हैं, उनको एहसास तक नहीं होता है। तो ये एक अजाब नहीं था, इसके अंदर कई किस्म के अजाब थे। रीहन सरसरन, ऐसी हवा जो बिटर कोल्ड, और उसके अंदर क्या था, शोर था, आपको नींद भी नहीं आएगी जी। शोर के अंदर आपको नींद कैसे आएगी बताएं। आजकल के मॉडर्न प्रिजन के अंदर जो लोग मतलब है कि जिनको कहते हैं कि खतरनाक प्रिजनर्स होते हैं, उनको कमरे में इतनी तेज लाइट देते हैं उनको कि वो सो नहीं सकते हैं। कमरा उनका क्या होता है, बहुत तंग होता है कि उसके अंदर पाँव फैलाएंगे तो सिर कहाँ होगा वैसे जी। और अनवा अक़साम की मतलब है कि तकलीफ, यानी कि भाई उनको आराम भी ना मिले वैसे, तो ये भी उनके लिए था। और सूरह अल-हाक़्क़ा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि ये क्या था, सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, इट कंटिन्यूड फॉर 7 days and 8 nights। 7 days and 8 nights जो है ये कंटिन्यू था। और आजकल हमारे यहाँ तूफान आते हैं अमेरिका में, फिलीपींस वगैरह में, 1 दिन 2 दिन में, तो क्या तूफान मतलब है, कितनी तबाही जो है वहां पर होती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो जाता है, बिल्डिंग वगैरह, रोड, ये सब सारा सामान जो है बिजली वगैरह का वो गरम बरम हो जाता है। तो ये 7 अयामिन व समानियत अय्याम, 7 रातें और 8 दिन ये अजाब जो है वो कंटिन्यूस रहा। यौम नहसिन मुस्तमिर, अच्छा यौम के माने तो दिन है, नहस कहते हैं नहूसत,
اور مستمر مینس ایکسٹینڈیڈ کنٹینیوڈ، یعنی وہ جو دن تھا وہ نحوست والا دن تھا. جی یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا کوئی دن نحوست والے ہوتے ہیں؟ جس طرح کہ ہمارے یہاں ہے کہ منگل کا دن ایسے ہے کہ اس دن آپ سر نہیں دھوئیں گے، بدھ والے دن آپ سفر نہیں کریں گے، آپ سفر کریں گے تو یہ ہو جائے گا، منگل کو ایسے ہو جائے گا، آپ کام کریں تو جمعرات کو کریں، جمعے کو کریں، آپ جو ہے نا منڈے کو کریں، سیٹرڈے کو یہ ہو جائے گا، سنڈے کو یہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو عذاب تھا یہ شروع ہوا تھا کب؟ وینسڈے کو، بدھ کو ہوا تھا. تو اس کے اندر کچھ ضعیف روایات لوگوں نے لے کر کیا کہا کہ بدھ کا دن نعوذ باللہ منحوس ہو. یعنی ہمارے یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے گاؤں میں جب بچپن تھے تو کہتے تھے کہ اس دن عورتیں کہتی تھی کہ سفر کیا نام ہے سر نہیں دیں، منگل کو آپ ٹریولنگ نہیں کریں کیونکہ آپ کا دن منحوس ہوگا. اور یہ میں آپ کو مسلمانوں کے علاقے اور ٹاؤن کی بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ اب یہ چیزیں تقریباً ختم ہو رہی ہیں، لیکن یہ بات تھی اور اب بھی کچھ لوگوں کے اندر ہے سب کانشیس میں کہ فلاں دن فلاں گھڑی جو ہے وہ نحوست والی. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مثال کے جمعے کا دن جو ہے وہ برکت والا ہے، یہ سید الایام ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے. جی منڈے کا دن جو ہے وہ افضل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یا اور، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دن فلاں دن منحوس ہے اس کے اندر آپ سر دھوئیں گے، نہائیں گے، سفر پہ جائیں گے تو کچھ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں. یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ انفاؤنڈیڈ ہے. لیکن چونکہ اس کو روایات کے اندر لوگوں کو ایک مل گیا کہ وہ وینسڈے کو ہوا تھا تو لوگوں نے اس کو وینسڈے کو منحوس سمجھا، لیکن وہ سراسر غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. مطلب فاؤنڈیشن نہیں، تمام کے تمام جو دن ہے وہ اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے جو اس نے 7 دن کیوں اس طرح بنائے ہیں. وہ چاہتا تو کچھ اور، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بنائی تھا کہ ہم کو تو کہ منڈے کو یہ چیز ہے، اگر سب دن برابر ہوتے، کوئی نام نہ ہوتا تو کتنا کنفیوژن ہوتا. اسی طرح تاریخ ہے، 1-2 دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے جو ہے پیدا فرمایا. فرمایا کہ یہ ان کے اوپر ہم نے ہوا کو بھیجا، ایسی ہوا جو بہت تیز تھی، بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ شور تھا. یہ ہوا کیا کرتی تھی؟ تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. تنزع کہتے ہیں نزع ينزع، سنیچ کرنا. جی کسی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، باؤل ہے، پین ہے، اور میں آپ سے پکڑ کے لے لوں اس کو، تو یہ معنی ہے تنزع کو، تنزع. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں حالت نزع کو، کہ حالت نزع کے اندر فرشتے انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، یعنی اس سے نکالتے ہیں. جب اس سے نکالتے ہیں تو روح کو، انسان کی اور انسان کے بدن کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان، شیطان آتا ہے اس وقت انسان کا ایمان چھیننے کے. تو ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم ثبتنا علی الایمان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا انشاءاللہ ان کی تمام مراحل جو ہیں باقی برزخ زندگی کے وہ آسان ہو. جی لیکن اگر خاتمہ جو ہے ایسے ہو گیا کفر کے اوپر، شرک کے اوپر، شک و شبہ کے اوپر، اللہ جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، ساری زندگی جو ہے تباہ ہو جائے گی. تو اور یہ دعا ہے کہ اللہم اجعل خیر عمری اواخرہ خیر ایامی یوم القاک فی، کہ اللہ تعالیٰ میرا آخری جو انجام ہو آپ سے ملاقات کا وہ خیر کا ہو. تو ہر وقت دعا کے اندر یہ شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اسی طرح حالت نزاع کے اندر جو ہے لوگ مرنے والے انسان کو تلقین کہتے ہیں، تعلیم نہیں، تلقین، کہ آپ کلمہ شہادت پڑھیں تاکہ ان کو اس وقت یاد آ جائے. اس وقت ان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور تاکہ ان کی زبان سے، ان کے دل سے کوئی ایسی کفری بات نہ نکل. تنزع الناس، تو وہ لوگوں کو سینچ کرتی تھی، کھینچتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کیا ہے، نخل کے معنی ہیں کھجور کے، اور منقعر کہتے ہیں اپ روٹڈ.
اور आजाज के माने हैं उसकी जो मतलब है कि ओरिजिन्स हैं, उसकी जड़ें हैं। जैसे तो क्या फरमाया कि इंसानों की मिसाल ऐसी थी कि दरख्त की जो जड़ें हैं उसको जब अपरूट कर दें वैसे उसकी क्या मिसाल होती है वैसे, यानी वो बेजान हो जाता है जानवर और वो जल्दी सूख जाता है और वो खत्म हो जाता है। तो रिवायत में क्या आता है कि जब शुरू शुरू में ये आंधी आई, शोर आया, इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली, लेकिन उसका शोर और वो ठंडक जो है वो घरों तक भी पहुंच गई। बाहर तो निकलना मुश्किल हो गया, घरों के अंदर महसूस हो गए। घरों के अंदर भी हवा आने लगी तो उन्होंने डिगिंग शुरू कर दी, जी, बंकर जिसको आप कहते हैं, बंकर बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेबस करना था, अल्लाह ताला ने उनको बेबस करना था, होपलेस एंड हेल्पलेस एंड सपोर्टलेस करना था कि कोई दुनिया की चीज उनके काम नहीं आई। तो ये हवा उनको उनके बंकर से उठा के ले आती थी और अजीब, अल्लाह माफ करे, अजाब था कि सर जो था वो तन से जुदा हो जाता था। इसी तरह फरमाया कि जिस तरह के खजूर के दरख्त का जो है उसकी जड़ें आप अपरूट कर दे, उसको फेंक दे, वैसे उसकी दरख्त के जो पत्ते हैं, उसकी शाखें हैं, ट्रंक्स हैं, वो तमाम के तमाम ड्राई हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे वैसे, जी। तो इसी तरीके से सर जो है वो तन से जुदा हो जाता है। और फिर इनको फरिश्ते क्या करते थे, आसमान के ले जाके वहां से उल्टा इनको नीचे फेंकते थे। अल हफीज वल मान। तो ये अजाब की ये हालत बयान करने का मकसद क्या था बस। देखे ना, एक तो ये है कि फ्यूचर में जो होने वाला है, कब्र में जो होने वाला है, हशर में जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, इनविजिबल है। उसके बारे में लोग शुबात करते हैं कि भाई आपके पास क्या एविडेंस है, लेकिन ये तो हिस्टोरिकली मौजूद था कि हो चुका था लोगों के साथ। तो अल्लाह ताला ने उनको यानी तालीम देने के लिए एक ऐसी मतलब है कि स्ट्रेटेजी बताई कि जो हो चुकी थी, कि लोग की जुबान पे था, उनकी मेमोरी में था कि हाँ इस तरह की बात हुई है। इस कौम के साथ जब वहां से गुजरते ना, उनकी खंडरात को देखते थे तो उनको बताया जाता था कि इनके साथ ऐसे क्यों हुआ वैसे। तो ये कुरैश को बताया ये जा रहा है कि भाई आप अपने आप को जो है ना एग्जाम नहीं समझ, ये आपके साथ हो सकती है। अल्लाह ताला ने ये उनको यानी अजाब उनको मुब्तला किया। अल हफीज वल फकैफ कान अज़ाबी व नुज़िर। तो ये रिपीटेड जो फ्रेज है, जिस तरह मैंने अर्ज किया था, इसको दोबारा दोहराया जा रहा है। तो क्या था हमारे अजाब और हमारी वार्निंग का क्या अंजाम हुआ, ये उनको बताया जा रहा है कि ये कैसे हुआ। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और हमने कुरान को किसके लिए आसान बनाया है, लिज़्ज़िक्र, फॉर एडमोनेशन, फॉर दर्स के लिए, नसीहत के लिए, सबक हासिल करने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए हमने इसको आसान बनाया। जी, एक इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी कुरान को ऑटोमेटिकली खुद समझ सकता है। अगर ये बात होती तो अल्लाह के रसूल सब को अल्लाह क्यों हुक्म देता और युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। अरबों की जुबान में कुरान नाजिल हुआ, जी, अरबों की जुबान के अंदर कुरान नाजिल हुआ, जी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाई कि आपने कुरान की तिलावत करनी है और कुरान की तशरीह भी इनके सामने करनी है। तशरीह किस तरह करनी है कि इनको बताना है इनकी मीनिंग्स क्या है, जी, और इनको आपने समझाना है अपने कैरेक्टर से, अपने अमल के जरिए भी कि कुरान पर कैसे अमल किया जाए। तो हम तो अजमी, हमारी तो मादरी जुबान जो है वो कुरान नहीं है, तो हम तर्जुमे और तशरीह और तफसीर के ऊपर इन्हिसार करते हैं। खुद ब खुद मैं मुफस्सिर नहीं बन सकता हूँ, मैं आलिम नहीं बन सकता हूँ। हाँ, कुछ लोगों ने ज़हीन थे माशाअल्लाह, उन्होंने कोशिश की, वो पहुंचे, लेकिन आम इंसान को पहुंचने के लिए एक आलिम के साथ बैठना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब है कि फन है। लेकिन कुरान ने क्या कहा कि अगर कोई इससे नसीहत हासिल करना चाहते तो इसको अल्लाह ताला ने आसान बनाया है
नसीहत हासिल कर सकते हैं। फहल में मुद्दकिर, हाँ क्या कोई है जो कुरान से नसीहत हासिल करे। अल्लाह ताला ये सवाल कर रहे हैं कि कोई कुरान से नसीहत करने वाला है, यानी नसीहत हासिल करने के लिए कोई मौजूद है। अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं कि इंसान आकर उससे समझे। तो बारकाफ इसके अंदर भी एक दर्स था कि अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि अल्लाह ताला अगर किसी मौके पे चाहे तो इस दुनिया के निज़ाम को डिसरप्ट कर सकता है, क्योंकि इस निज़ाम का खालिक वो है। और इसी तरीके से एक दिन फाइनली इस दुनिया के निज़ाम को वो डिसरप्ट कर देगा कंप्लीटली, और एक नया निज़ाम जो है वो कायम फरमाए। उसको कहते हैं क़यामत। कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, ये हूद अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र था, और ये कौम एक दूसरे से दूर नहीं थी। कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है, उसका नाम समूद था। फ़क़ालू अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु इन्ना इज़न लफ़ी ज़लालिन व सुर। तकरीबन हर कौम का जिसने पैगंबर को झुटलाया, एक कॉमन उनका एतराज क्या था कि ये जो पैगंबर है ये हमारी तरह का इंसान है, इसको हम पैगंबर, अपना मेंटर और अपना रहनुमा कैसे तस्लीम करें। कोई पैगंबर तो कोई आसमानी मखलूक आए, कोई फरिश्ते आए, कोई मतलब है ऐसी हो कि जो सुपर नेचुरल मखलूक हो, तो हम उसकी बात को सुने। वैसे ये उनका एतराज था। अगर वो सुपर नेचुरल मखलूक होती तो कहते जी आप तो हमारी तरह नहीं है, आप तो खाते पीते नहीं है, आपको तो भूख नहीं लगती, आपको तो तकलीफ नहीं होती है, हम आपको कैसे फॉलो करेंगे। तो हजरत इंसान के एतराजात की जो कोई लिमिट है नहीं वैसे। तो ये उनका एतराज था। फ़क़ालू अबशरम मिन्ना वाहिदा, उन्होंने कहा कि क्या एक इंसान जो हमारी तरह है, एंड फ्रॉम ही अमंग अस, हम में से एक है, एक वाहिदन, ही इज ऑन हिज ओन, उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, उसकी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है, कबीले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नत्तबिउ, क्या ऐसे इंसान की, ऐसे इंडिविजुअल की हम फॉलो उसको करें, उसकी पैरवी करें, ये उनका एतराज था। इन्ना इदल लफी ज़लालिन व सुर, देन क्या होगा अगर हमने इस इंसान की पैरवी कर ली, तो हम गुमराही के अंदर होंगे। अनसुर के माने होते हैं मैडनेस, जी, शोर के माने होते हैं, एक होते हैं मैडनेस, और दूसरा कुरान के अंदर जो है ना, एक सुर, थोड़ा सा इसके अंदर या क्या नाम है, ऐन और रा के दरमियान या डाल दें, सईर जहन्नम की एक आग है। तो दलाल के माने हैं गुमराही के, और शोर के माने हैं कि इंसान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, इंसान के अंदर कंफ्यूजन हो, और इंसान के अंदर बेयकीनी हो। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस इंसान को फॉलो करेंगे जो हमारी तरह का है, हम में से है, तो हम तो गुमराही का शिकार होंगे, और गुमराही के साथ साथ हम बेयकीनी की सूरत हाल में होंगे, शक के अंदर होंगे। तो इसलिए हम इस इंसान को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तरह की वो मखलूक। दूसरा क्या तरह एतराज था, अउल्क़िय ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना, क्या ये जो जिक्र है, ये हिदायत है अल्लाह की जो वही है, इसके ऊपर नाजिल हुई है मिन बैनिना, हम ही में से, मतलब हम में से दूसरे लोग छोड़कर अल्लाह ताला ने सिर्फ इसको क्यों मुंतखब किया, वैसे हम में से किसी और को क्यों नहीं मुंतखब किया। यानी अल्लाह ताला के जो चॉइस है, सिलेक्शन है, उसके ऊपर अब ये एतराज हो रहा है। अल्लाह ताला हमसे कंसल्ट था, हमसे पूछता कि किसको नबी बनाना है, तो हम बताते कि किस फलां को आप बनाए। अल्लाह ने तो हमसे कंसल्ट नहीं किया, पूछे भी नहीं, और इनको आप अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो है नबी बनाकर मुसल्लत कर दिया है। तो ये भी उनका सवाल था, क्या इसको हमें छोड़कर, क्या इसको अल्लाह ताला ने इसके ऊपर जिक्र को, वही को नाजिल किया है। बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर, देखें ये अल्फाज कैसे हैं वैसे, कि पैगंबर के लिए उन्होंने क्या कहा, कज़्ज़ाब, बहुत ज्यादा झूठ बोल। अस्तगफिरुल्लाह, पैगंबर जो है अल्लाह की वही बयान कर रहे हैं, और उनकी कौम उनको क्या कर रही है कि आप बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। यानी अल्लाह ताला एक है, क़यामत बरहक है, कब्र है, इंसान ने जन्नत है, दोज़ख है, जिससे पहले पैगंबर आए हैं, ये तमाम बातें जो पैगंबर कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें झूठ है। पैगंबर को सिर्फ झूठा नहीं कहा, बल्कि क्या,
कज़्ज़ाब, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। और दूसरा लफ्ज क्या किया, अशिर। अशिर से मुराद कौन है, अशिर से मुराद वो शख्स है कि जिसके अंदर तकब्बुर हो, और जिसका मतलब है कि ओरिजिन बहुत ही बेस, मतलब है कि घटिया हो जी। और ये एक इंसान की जो बहुत ही गरीब हो, और गरीब होने के साथ साथ वो गैर मुहज़्ज़ब भी हो, और वो अचानक जो है उसको दौलत मिल जाए, रुतबा मिल जाए, तो वो आप से बाहर हो जाए, और वो किसी इंसान को अपने बराबर न समझे, उसके अंदर ईगो आ जाए कि वो सेल्फ सेंटर हो जाए, तो वो माने होते हैं अशिर। तो उन्होंने कहा कि ये पैगंबर तो बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाले, नऊज़ुबिल्लाह। और दूसरी इसके अंदर क्या बात है कि ये अपने आप को बड़ा समझता है, हमसे अपने आप को सुपीरियर समझता है, हालांकि वो बहुत ही मतलब अस्तगफिरुल्लाह के लिए वो मतलब है कि घटिया है, हमारे बराबर भी नहीं है बल्कि हमसे वो घटिया है। तो ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, और ये उनका जवाब था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सयालमून गदन मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर। गदन कहते हैं टुमारो को जी। सयालमून अनकरीब वो जान लेंगे, मन कौन है, अल कज़्ज़ाबुल अशिर कौन है ज्यादा झूठ बोलने वाला, और कौन है कि जो सेल्फ सेंटर्ड है, और जो अपने आप जिसके अंदर ईगो सेंट्रिज्म है, वो कौन है। ये कल को, यानी कल का मतलब डेफिनेट नहीं है कि कल का दिन है, मतलब है कि इन नियर फ्यूचर उसको जो है ना ये पता चल जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वार्निंग दे दी है कि अब तुम्हारे पर अजाब आने में देर नहीं है। कौन सी चीज रोक सकती है, अगर तुम तौबा कर लो और अपना गुस्ताखाना रवैया उससे तुम माजरत कर लो और राह रास्त पे आ जाओ, तो तुम बच जाओगे। लेकिन ये अल्लाह ताला ने वार्निंग दे दी, अभी भी इसके अंदर चांस है कि वो अपने आप को अजाब से बचा ले। यानी अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, कितना करीम है, इतना इंसान गुस्ताख हो जाए फिर भी अल्लाह ताला उसको जो है ना मोहलत दे कि अपने आप को आप संभाल लें। इंसान इंसान को तो मोहलत नहीं देता ना। अगर आपने किसी के साथ किसी ने आपके साथ किया है बुरा, तो आप कहेंगे मैं उसको फौरन, जब तक मैं उसके साथ ये नहीं कर लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि उसने अगर एक पत्थर मारा है तो मैं दो मारूंगा, क्योंकि ताकि मुझे उस वक्त तसल्ली हो। ये इंसान का तो ये हाल है। लेकिन अल्लाह ताला का सब्र और उसकी रहमत और उसकी बर्दाश्त और उसकी टॉलरेंस को जो है ना, उसकी तो कोई इंसान जो है ना डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता, कोई मिसाल नहीं बयान कर सकता। तो अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्ना मुरसिलुन नाक़ति फितनतल लहुम। नाका कहते हैं ऊंटनी को जी। हम जरूर ऊंटनी को भेजेंगे फितनतल लहुम, जो उनके लिए एक फितना हो। फितना माना उसकी आजमाइश होगी। और ये ऊंटनी का मसला ये था कि उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया कि ये जो रॉक है, ये जो चट्टान है, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं वाकई, तो आप इस चट्टान से एक ऊंटनी बाहर निकाल दें, और ऐसी ऊंटनी हो कि जो बच्चा देने के करीब, तो हम आपको अल्लाह का पैगंबर मान लेंगे और आपकी दावत को तस्लीम करें। ये उनका मुतालबा था। और हमेशा हर कौम से ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल से मोजिज़ा का मुतालबा मत करो, क्योंकि अगर उसने मोजिज़ा दिखा दिया और फिर तुमने नहीं माना, तो फिर अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ये हर पैगंबर ने अपनी कौम को बताया था। तो इस कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ये चैलेंज किया कि इफ यू आर ए ट्रू मैसेंजर, तो आप यहां से एक शी कैमल जो प्रेग्नेंट है और बच्चा जन्मने के करीब है, इस चट्टान में से निकाल करके लाए। यानी उनके कहने के मुताबिक दिस वाज समथिंग इम्पॉसिबल। ऐसी ऊंटनी जिसको किसी और ऊंटनी ने जना ना हो, और फिर यह है कि भी वो बच्चे की विलादत के भी करीब हो, और वो कहां से निकले, वो चट्टान में से बाहर निकला। तो वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाह रहे थे, लेकिन असल में वो अपने आप को इम्तिहान के अंदर डाल रहे थे।
تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چٹان کو حکم دیا اور اس چٹان میں سے ان کے سامنے اونٹنی جو بچہ دینے کے قریب تھی وہ اس حال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا. یہ ایک معجزہ تھا, یہ جادو نہیں تھا, ایک معجزہ تھا جس کو ان کی آنکھوں نے قبول کیا. تو جس شخص نے مطالبہ کیا تھا وہ مان گیا حضرت صالح علیہ السلام کی پر کہ آپ نے واقعی یہ کام کر دکھا, میں نے مطالبہ کیا تھا, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر. لیکن قوم کے دوسرے لوگوں نے, میجورٹی نے اس کو نہیں مانا. اس کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پر ایک اور کنڈیشن امپوز فرمائی. کیا؟ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم, کہ یہ جو اونٹنی ہوگی ان کے لیے آزمائش ہوگی, ان کے لیے فتنہ ہوگی. فرتقبہم واستبر, اے صالح علیہ السلام فرتقبہم, مانیٹر دیں, آپ ان کا مراقبہ کریں, آپ ان کو مانیٹر کریں. واستبر, اور آپ صبر سے کام لیں کہ ان کا انجام کیسا ہونے والا ہے. آپ صبر کریں اور دیکھتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب حالات کو کنٹرول کر رہا ہے خود ہی. اب دیکھنا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. یعنی یہ آنے کے بعد ان کو کیا کہا تھا کہ انہوں نے توبہ کرنی تھی اور سر ڈالنے تھے سجود ہو کے کہ ہم توبہ کرتے ہیں, گستاخی معاف, اور ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. لیکن قرآن نے کہا ہے نا ثم قست قلوبکم, جی پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. جی تو کیا کہا کہ فی اشد من الحجارۃ قسوۃ, تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ کیسی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن فرمائی ہے کہ ان من الحجارۃ لما یتفجر من الانہار, کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں, ان کے اندر پانی سٹور کرتے ہیں. اور کوئی ایسی پتھر ہیں لما یہبط من خشیت اللہ, پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یعنی پتھر بھی ایسے ہیں, لیکن انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. تو جو انسانوں کے دل پتھر سے سخت ہو جاتے ہیں ان کو کوئی ہدایت, کوئی نصیحت, کوئی عبرت, ان کو کوئی کام نہیں آتی, کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے دل جو ہے وہ نرم کریں, اور دلوں کی نرمی کے لیے کیا فرمایا, 3 کے سر پر ہاتھ پھیریں. یعنی ان کو آپ سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ آپ شفقت سے پیش آئیں گے تو جس کا دل سخت ہو جائے گا وہ دل نرم ہو جائے گا, ورنہ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ صالح علیہ السلام آپ دیکھتے جائیں, صبر سے کام لیں. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُقْتَدَرٍ. تھوڑے سے الفاظ ٹرمینالوجی یہاں پر مشکل ہے. نبئہم, آپ ان کو تنبیہ فرما دیں, ان کو آپ انفارم کر دیں, بتا دیں جی کہ پانی جو ہے ما قسمتن is divided between them, یہ تقسیم ہے پانی. پہلے جو پانی تھا وہ بغیر رکاوٹ کے وہ اور ان کی جانور پیتے تھے. اب یہ جو اونٹنی آ گئی ہے تو ان کے اوپر ریسٹرکشن ہو گئی ہے. پورا دن یہ اونٹنی صرف پانی پیے گی, اور کوئی انسان, کوئی جانور, وہ گاؤں کے تالاب سے, وہاں نہر سے کوئی آدمی پانی نہیں پی سکتا. تو یہ انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں خود لگا دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے آپ ذبح کریں اور اس گائے کا ایک حصہ آپ مردے پہ ڈال دیں, تو وہ مردہ بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے, وہ زندہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مردہ وہ کیا نام ہے گائے کیسی ہوگی. ہاں, تو ایچ ٹائم وہ سوال کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام جواب لاتے تھے کہ وہ جوان ہو, اس نے ہل نہیں چلایا ہو, اور اس کا رنگ کیسے ہو. تو ایٹ دی اینڈ وہ تمام کنڈیشن آتی گئیں, لیکن وہ جو چاہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بھول جائیں گے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ بھول جائے گا, اور ہمارے سوال بار بار کرنے سے
वो किसी और टॉपिक की तरफ चला गए। नहीं, आखिर में उनको वो गाय खरीदनी पड़ी, महंगी करनी पड़ी। जो उसका मालिक था उसने इसकी प्राइस क्या लगाई कि गाय को ज़िबा करने के बाद इसकी प्राइस ये है, इसकी खाल के अंदर इसको सोने से भर दिया। अब ये उन्होंने अपने लिए मुश्किलात पैदा की ना। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने उनसे, जब उन्होंने ये मुतालबा मोजिजा मांगा, तो अल्लाह ताला ने मोजिजा दे दिया। और उसके बाद क्या फरमाया, इनको आप बता दें कि अन्नल मा किस्मतुन बैना, द वाटर इज डिवाइडेड बिटवीन देम। एक दिन उनकी बारी होगी और एक दिन ये ऊंटनी की बारी होगी कि वहां पानी पे और पी ली जाए। कुल्लु शिरबिन मुख्तदर, हर जो पानी है, शिर्ब कहते हैं पानी जो वहां से निकालेंगे पिएंगे, और उसके ऊपर मतलब ये है कि भी रुकावट होगी, एक किस्म की पाबंदी होगी। तो ये पाबंदी उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये उनके लिए एक चैलेंज हो गया इससे, और वो उन्होंने अपने आप को इसके अंदर तंग महसूस किया। फनादौ साहिबहुम फतआता फअकर, तो उन्होंने अपने एक साथी जो था, उसका नाम यहाँ पर कहीं था, सालिफ था, कि खुदार बिन सालिफ। खुदार बिन सालिफ जो वहां पर मतलब है कि अपनी कौम का अपने आप को बड़ा समझता था, उसको उन्होंने इंस्टिगेट किया। और उसने क्या किया, उसको उन्होंने पुकारा कि भाई आए आप हमारी हेल्प करें, ये तो ऊँटनी तो हमारे लिए दर्द सर बन गई है जी, इसने तो टेक ओवर कर लिया है, हमें कुछ नहीं करने देती। तो फतहाता, उसने उनकी बात को सुना और रिस्पॉन्ड किया। फ़अक़र, अकर कहते हैं चॉप करना, काट देना उसे। तो उसने ऊंटनी की टांगों को काट दिया। ऊंटनी की टांगों को काटने का मकसद क्या था कि अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने का, ये अल्लाह ताला के अजाब को दावत देनी थी। तो जब ये हुआ तो अल्लाह ताला ने जो मोहलत दी थी उनको, इस्लाह की, तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, वो अल्लाह ताला ने उठा ली, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उठा दी। फ़अक़र फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, फिर कैसे था मेरा अजाब और मेरी वार्निंग। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में क्या किया, इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतन वाहिदतन फकानू कहशीमिल मुहतज़िर। जी देखिए, ऊपर था कुल्लु शिरबिन मुख्तदर, इसका रूट दोनों का कौन सा है, हा द्वाद और रा। और हा द्वाद रा के माने क्या होते हैं, हाजिर होना, टू बी प्रेजेंट। लेकिन डिफरेंट मतलब इसकी डेरिवेट है, यहाँ थोड़ा सा उसका डिफरेंट वो है। ये जो है ना ज्वा के साथ है और वो है द्वाद के साथ। द्वाद के साथ के माने क्या होंगे, प्रेजेंट होना, हाजिर होना जी। और ज्वाद के माने में क्या होंगे, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, किसी को पाबंद करना। महजूर कहते हैं ये चीज महजूर है, मीन्स दिस इज रिस्ट्रिक्टेड, ये इसको आप हाथ नहीं लगा सकते। तो फकानू का हशीम इल मुख्तजिर, मुख्तजिर कहते हैं कि वो बाढ़ होती है कि अरबों के यहाँ था, ये अब हर जगह ऐसी बात होगी कि अपने चौपायों को वो एक बाढ़ बना देते थे, दरख्त के मतलब है कि शाखों से, पत्तों से और कांटों से मिला के ना, ताकि जानवर जो है वो अंदर बाढ़ के अंदर रहें और बाहर से कोई चीज आए, दरिंदे वगैरह, तो वो उनको टच न कर सके और उसको देख के डर जाए। और हशीम कहते हैं कि जो चारा जिसके ऊपर जानवर चलते फिरते हैं और उसको वो रौंदते जाते हैं, पीस देते हैं, तो हशीम के माने में वो है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि हमने उनके ऊपर चीख एक चीख हमने उनके ऊपर भेजी, सिर्फ वो चीख थी। उस चीख ने क्या कर दिया कि उनकी मिसाल ऐसी बन गई कि एक ऐसा चारा कि जिसको रौंदा किया गया हो, कहां पर, वो जानवरों की बाढ़ के पास। यानी उनकी मिसाल ऐसी हो गई कि वो रौंदे गए थे। सिर्फ उस चीख के अंदर इतनी हौलनाकी थी, इतना दर्द था वैसे, कि अगर कानों के अंदर रुई भी डाल दें, कानों के अंदर कोई चीज डाल भी दें, तो वो चीख उनके दिल, दिमाग और कानों के अंदर जो क्या थी वो पेनिट्रेट करती थी, उसको कोई रुकावट नहीं बन सकती थी।
اور اس چیخ کی وجہ سے انسان کی لاشوں کے ڈھیر جو ہے وہ لگ گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ عذاب تھا جو اس قوم کے ساتھ تھا, ڈفرینٹ تھا. ویسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے. بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے, کیا کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت کو حاصل کرے. کذبت قوم لوط بالنذر, یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے, اس کا بھی دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے وارننگز کو اور وارنرز کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا علی لوط نجیناہم بسحر, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ایک ایسی ہوا بھیجی, حاصب ہا سواد با, ایسی ہوا بھیجی تھی کہ جو وہ اپنے اندر, اس کے اندر ایک تو زیادہ ٹھنڈ تھی, اور ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ کیا تھی کہ مٹی اور پتھر کے جو مٹی کے جو پتھر ہوتے ہیں ڈھیلے, وہ اس ہوا کے اندر تھے. وہ ہوا ان کو اڑا رہی تھی. یعنی عجیب اللہ تعالیٰ نے عذاب بنایا تھا کہ وہ پتھر کے ڈھیلے ان کے اوپر پڑتے تھے. کہنے کے لیے تو ڈھیلا انسان کو تکلیف زیادہ نہیں پہنچا سکتا, لیکن وہ ایسے ڈھیلے تھے کہ جس انسان کے اوپر وہ پڑتے تھے وہ گر جاتا تھا, وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا تھا, اور اسی حال کے اندر جو ہے نا اس کو موت آ جاتی تھی. تو نجینا الا آل لوط نجیناہم بسحر, سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی فیملی کے کہ ہم نے صبح کے وقت ان کو نجات دی, اور باقی قوم کو ہم نے تباہ کر دیا. نعمتاً من عندنا, یہ ہماری طرف سے انعام تھا. کس کے لیے انعام تھا؟ کذالک نجزی من شکر, کہ جو ہماری مطلب باتوں کو مانتا ہے تو ہم اس کا شکریہ کس طرح ادا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو فیملی تھی سوائے ان کی وائف کے, کیونکہ انہوں نے مطلب ہے کہ پرسیویئرنس کا مظاہرہ کیا تھا, صبر کا, اور اپنی ایمان پر ڈٹے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں مٹا ڈالا. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ, بے شک حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بطش کہتے ہیں کہ گرفت کو, جی پکڑ کو, ہماری گرفت سے لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ, لیکن لوط علیہ السلام کی جو وارننگز تھی ان کے بارے میں انہوں نے شک کا اظہار کیا, یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہے وہ کیسے ہوگا, یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا طریقہ جو تھا نا وہ اچھا نہیں تھا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ, اور دوسری بات کیا تھی کہ they wanted to dissuade جی حضرت لوط علیہ السلام from his guest. وہ گیسٹ تو اصل میں فرشتے تھے نا, تو وہ فرشتوں کو تنگ کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور شرارت کرنے کے لیے آئے, اور حضرت لوط علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہو گئے, دروازہ بند کر دیا. انہوں نے دروازے میں دستک, دروازہ انہوں نے اندر آنے کی کوشش کی. یعنی لوط علیہ السلام نے بڑی عجیب و غریب کیفیت محسوس کی کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں اور میرے مہمانوں کے ساتھ یہ لوگ جو ہے ایسے کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور دوسرا انسان مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ اور یہ مہمان تو خاص مہمان تھے اللہ کی طرف سے. تو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ, انہوں نے آپ کو اپنے مہمانوں سے دور رکھنے اور ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ, ہم نے ان کی آنکھوں کو چندیا کر دی, یعنی آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی, وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. ویسے تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, جو آئے تھے وہاں کرنے اٹیک کرنے کے لیے, تو وہ ہاتھ پاؤں تو نہیں مار سکتے جب انسان کو نظر آئے. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ, تو چکھو میرے عذاب کو اور میری وارننگز کو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ, اور ارلی صبح کے وقت جب انسان سویا ہوتا ہے ویسے اس وقت کیا تھا, ارلی صبح ان کو ایک مستقر, ایک پرماننٹ عذاب جو ہے وہ ان کی پر نازل ہوئی, اور ان کو بیدار ہونے کے لیے بھی مہلت نہیں دی گئی کیونکہ مہلتیں بہت مل چکی تھی. فذوقوا عذابی ونذر, بس چکھو میرے عذاب کو اور میری وارننگز کو.
वलक़द यस्सरल कुरान लिज़िक्र फ़हल मुद्दकिर, बेशक हमने कुरान को आसान बनाया है नसीहत के लिए, क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है। वलक़द जा आल फ़िरऔन अन्नुज़ुर, बेशक फ़िरौन की कौम के पास भी डराने वाले आए। कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा, उन्होंने हमारी तमाम निशानी को, हमारी तमाम तालीमात को उन्होंने झुठलाया। फ़अख़ज़नाहुम अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़तदिर, तो हमने उनको ले लिया, उनको हमने पकड़ लिया जी। किस तरह कि जिस तरह एक ताकतवर और पावरफुल इंसान किसी कमजोर को पकड़ता है और वो उससे जान नहीं छुड़ा सकता है। अगर शेर के मुकाबले में इन्हीं गाय भी आ जाए, ऊंट भी आ जाए, तो वो उससे जान नहीं छुड़ा सकता, कि उसके पास पावर होती है भागने की भी, उसको पकड़ने की भी, और उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस तरीके से हमने कौम फिरौन के साथ ये अंजाम दिया। अब ये तमाम स्टोरियां मुख्तसर बनाने के बाद अब इसका खुलासा क्या है? ये तमाम स्टोरियां जो बता दी अल्लाह ताला ने, फरमाया क्या फरमाया, अकुफ्फारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन बिज़्ज़ुबुर। सवाल हो रहा है, अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, अकुफ्फारुकुम, क्या तुम्हारे जो काफिर हैं, यानी कुरैश के, अरब के, मक्का के, मदीना के, हिजाज के जो काफिर हैं, खैरुन, आर दे बेटर मिन उलाइकुम, की जिनका भी जिक्र हुआ है कि भी आपके पास कौन सी खूबी है, सिवाय इसके कि आप दावा करते हैं कि आपसे ज्यादा बेहतर एलोकेंट कोई जुबान वाले नहीं है, और तो आपके पास कोई खूबी नहीं है ना। ये जो इन कौमों का जिक्र किया है, इनकी तो बड़ी तहजीब थी, तमद्दुन थी, और इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर में बड़े स्मार्ट थे ये लोग। ठीक, आप उनसे कैसे बेहतर हैं? आप तो डेजर्ट में रहते हैं, अपनी खुराक के लिए बाहर जाते हैं। हम लकुम बराअतुन फी ज़ुबुर, ज़ुबुर कहते हैं, वैसे तो ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की है, लेकिन ज़ुबुर के माने हैं स्क्रिप्चर्स, आसमानी किताबें, और स्पेशली वो आसमानी किताबें जो कुरान से पहले नाजिल हो चुकी। हम लकुम बराअतुन, क्या तुम्हारे लिए पहले किताबों के अंदर तुम्हारी बरात नाजिल हो चुकी है कि तुम्हें कोई अजाब नहीं होगा। वैसे तुम्हें अजाब नहीं हो रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। हरम काबा के पड़ोसी हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, अभी तक अल्लाह ताला ने तुमको बर्दाश्त किया हुआ, लेकिन ये ज्यादा देर बात नहीं चलेगी। हम यकूलून नहनु जमीअन मुंतसिर, या ये लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जमीअन भी, हम एक जत्था, हम एक ग्रुप है, वैसे बहुत बड़ी पार्टी है, मुंतसिर एंड वी विल ट्रायम्फ, हम वी आर गोइंग टू विक्टोरियस। क्या वो ये बात कह रहे हैं? सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद-दुबुर, अनकरीब इनकी जो जमीयत है वो क्या होगी, दैट विल बी डिफीटेड, और वो पीठ दिखाएंगे। यहाँ पर उलमाए कराम ने, अक्सरियत ने यहाँ से वार्निंग दी है कुरैश को कि एक दिन अल्लाह की पकड़ आएगी। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत पढ़ती हुई सुनी, तो मैं हैरान था कि हुजूर साहब ये आयत क्यों पढ़ रहे हैं जंग के अंदर। तो बाद में समझ आया कि बदर के अंदर जो 70 कुरैशों के सरदार मारे गए, 70 जो है वो अरेस्ट हुई और उनको बुरी डिफीट हुई। दिस वाज द वार्निंग गिवन हियर। उस वक्त किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त वार्निंग दी गई कि तुम्हारा अंजाम होगा, तुम किसी खुशफहमी के अंदर मुब्तला न हो। तो ये था सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबर, के अनकरीब जो है कि तुम्हारा जत्था जो है इसको डिफीट होगी और तुमने पीठ दिखानी है, यानी भाग जाना है। बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा, यहाँ तक नहीं, अस्सा जो है क़यामत जो है क्या है, तुम्हारा वो मीटिंग पॉइंट है, वो तुम्हारा ऐसा मकाम है कि जिसका तुमने अंजाम से दुचार होना है। वस्साअतु अदहा व अमर, और देखो यहाँ पर सात क़यामत को फिर रिपीट किया एक ही आयत के अंदर। अदहा के माने बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल हो, कठिन हो। अमर, और बहुत ज्यादा बिटर है, यानी जब वो क़यामत आएगी तो बहुत ही मुश्किल मरहला होगा और बहुत ही बिटर होगा कि इंसान उसका सामना नहीं कर सके।
इन्नल मुजरिमीन फी ضلال वसुर। जी, अब ये अल्लाह तबारक व तआला इनको खिताब करने के बाद अल्लाह ताला इसका पूरा खुलासा बयान फरमाए। बेशक जो मुजरिम है वो क्या है, फी ضلال, वो गुमराही के अंदर है, वसुर। देखिए ये सुर का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल हुआ है। तो सुर के मैंने बताया था कि एक मीनिंग है कि इंसान कंफ्यूजन के अंदर, और एक मीनिंग क्या है कि वो अजाब के अंदर। तो दोनों मीनिंग यहाँ एप्लीकेबल है कि बेशक जो मुजरिम है वो गुमराही के अंदर और कंफ्यूजन के अंदर और अजाब के अंदर मुब्तला होंगे। यौम युस्हबून फिन्नार अला वुजूहिहिम, अस्तगफिरुल्लाह, जबकि उनको उनके चेहरों के बल आग के अंदर घसीटा जाएगा। तो उनके चेहरों के बल उनको आग के अंदर घसीटा जाएगा। इसके बाद इंसान की जिल्लत और रुसवाई की और कौन सी मतलब है कि सूरत रह जाती है इसके बाद। ये तो मतलब है कि इंसान को अगर उसके मुंह के बल जहन्नम के अंदर आग के अंदर घसीटा जाए तो ये तो रुसवाई की इंतहा है। इसके बाद तो कोई नहीं, उसके बाद क्या अंजाम होगा। ज़ूक़ू मस्सा सक़र, अब सक़र जो है ये भी जहन्नम का नाम है। ज़ूक़ू मीन्स टेस्ट, तुम चखो किसका, जहन्नम का अजाब, उसका जो टच है, उसकी जो मतलब है असर है, उसको तुम चखो अजाब को। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, बेशक हमने हर चीज को एक अंदाजे के मुताबिक पैदा किया। जी, कदर के माने है हमारा अंदाजा नहीं है कि जी इस बोतल में हो सकता है इतना पानी आ सकता। अभी लिखा है ना कि 5 लीटर है, लेकिन इसके ऊपर 5 लीटर न लिखा होता, छोटी बड़ी, तो मैं एक अंदाजे के मुताबिक, मेरा अंदाजा कुछ और है। अल्लाह ताला का अंदाजा ये है, एस्टिमेशन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है कि उसने इतने इंसानों को पैदा फरमाना, उनकी ये जरूरियात है, उनकी एज इतनी होगी जी, और कितनी सआदत होंगे, कितने बीमार होंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला की कदर है, ये अल्लाह तबारक व तआला का इल्म है। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमहिन बिल बसर, और हमारा जो हुक्म है, हमारी जो बात है वो क्या है, कलमहिन बिल बसर, पलक झपक। जी, पलक झपकना जैसे होता है ना, ये मिसाल दिया अल्लाह ने। जब पलक झपकने में कितनी देर लगती है, वैसे कोई भी देर नहीं लगती है। आप तो सेकंड को भी तकसीम कर दें, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो भी नहीं बता सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमको समझाने के लिए बताया, जितनी पलक झपकने में देर लगती है, मेरे हुक्म को नाफिज होने में इतनी देर नहीं लगती। वलक़द अहलकना अशियाकुम फहल मिन मुद्दकिर, तुम्हारे जैसे लोगों को तुमसे पहले हमने कितना तबाह किया, क्या तुम्हारे लिए कोई नसीहत है, क्या तुम्हारे लिए एडमोनेशन कोई है। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़ी ज़ुबुर, देखा भी जुबर का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल हुआ है। जुबर वहां पर इस्तेमाल हुआ था स्क्रिप्चर्स के माने, जुबर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है किसके माने में, इंसान के आमाल नामे का जो रिकॉर्ड है, और जो कुछ भी उन्होंने किया है वो तमाम के तमाम आमाल नामे के अंदर महफूज है। तमाम पिछली कौमों के अल्लाह ताला ने इंडिविजुअल्स के, पूरी कौमों के, हर चीज के, हर लम्हे के तमाम चीजों को महफूज रखा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला बाज औकात फरिश्तों, क्या नाम है, कुछ इंसानों पे मेहरबान होता है, तो उसके गुनाह जो है फरिश्तों की मेमोरी से डिलीट करवा, अल्लाह ताला मेहरबान होता है अपने कुछ बंदों पे, उनकी कुछ आमाल की वजह से कि अल्लाह ताला उनको पसंद करता है, तो फरिश्तों की मेमोरी से, फरिश्तों के रिकॉर्ड से उनको अल्लाह ताला डिलीट कर। और ये हो सकता है क्योंकि कुरान ने क्या कहा है कि जब इंसान तौबा नसूह कर लेता, सच्ची तौबा कर लेता, तो ऐसे इंसान की न सिर्फ नेकियां कबूल होती हैं, बल्कि उसके गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह ताला जो है ना वो मेहरबान है, करीम है। वकुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, every small and big, minor and big, mustatar, they are being recorded, they are being written. इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर, बेशक जो अल्लाह के डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले जो बंदे हैं, वो बागात के अंदर होंगे और नहरों के अंदर होंगे। फी मक़अद सिद्क़, मक़अद कहते हैं सीट को, ठीक,
मक़अद सिद्क़, इस तरह आप कायदा कहते हैं ना बैठने को, फी मक़अद सिद्क़, सच्चाई की सीट में होंगे, इंद मलीकिन मुक़तदिर। मलीकिन मुक़तदिर ये अल्लाह की क्वालिटीज है, उसके एट्रीब्यूट्स है। मलीक के माने है कि जो मालिक है, किंग है। मुक़तदिर एंड द वन हु इज पावरफुल। तो अल्लाह तबारक व तआला के पास जो है ना वो तमाम चीजें जो है वो रिकॉर्डेड हैं। पार्कल हम थोड़ा सा रश किया और इसमें कुछ अहादीस थी वो हम उस वक्त तक नहीं पहुंच सके क्योंकि टाइम नहीं था। लेकिन अब ये आयत नंबर 55 पे हम कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने जो कुछ पढ़ा है, सुना है, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे इस बैठने को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह हमारे इस कुरान को सुनने और उस कुरान को पढ़ने की बरकत का जरिया बनाए। अल्लाह ताला हमें इसको हमारे लिए कब्र के अंदर हमारे निजात का जरिया बनाए। अल्लाह ताला हमारे लिए इसको सिरात पे जब हम गुजरे तो ये हमारे लिए बाइश शफाअत और हमारे गुनाहों की पकड़ की बजाय ये हमारे लिए शफाअत का जरिया बनाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह कमर जो है माशाअल्लाह।